सीबीआई जांच की मांग की थी। मुझे लगता है कि हर जगह चंद्रशेखर भाई पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्थानीय जो सांसद, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाएगा कुछ लोग, स्थानीय सांसद जो हैं अगर चाहते, आज राकेश भाई को न्याय मिल गया हुआ था। आज यहाँ पे हमारे भीम आर्मी के संगठन प्रभारी समता प्रकाश आए हुए हैं राकेश पासवान के श्रद्धांजलि पे। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप इस श्रद्धांजलि पे आए हैं तो क्या राकेश पासवान को अभी तक न्याय मिल पाया? देखिए, अभी तक न्याय वास्तव में नहीं मिला है। एक्चुअली जब इनकी हत्या हुई थी 28 तारीख को, हमको याद है कि चंद्रशेखर भाई को हमने बुलाया था इनको न्याय दिलाने के लिए। भाई ने सीबीआई जांच की मांग की थी। जो मांग अभी तक मांगा गया उसको पूरा नहीं किया गया, और हमेशा हमको नहीं लगता है कि हर जगह चंद्रशेखर भाई पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक लौता आदमी, और भारत में 29 स्टेट है, 29 स्टेट में बहुजनों पे लगातार ये चीज हो रहा है। लेकिन स्थानीय जो सांसद, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाएगा कुछ लोग, स्थानीय सांसद जो हैं अगर चाहते, आज राकेश भाई को न्याय मिल गया हुआ था, और जो हत्यारा फांसी मिल गई रहती। लेकिन इन लोगों ने बहुजनों को, खासकर जात के नाम पर पासवान लोगों को सिर्फ वोट का राजनीति करते हैं। जो हत्याएं हो रही है उस पर इन लोगों को कोई विचार विमर्श नहीं होता है। इन लोग का है कि सिर्फ हमारा घर सुरक्षित रहे। जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। आप 3 शब्द में देखिए करो जोड़ा हुआ है। लेकिन कथाकथित जो हमारे नेता हैं, 131 एमपी जो हैं हमारे, उन लोगों ने क्या कहा कि शिक्षित बनो, करो नहीं, संगठित हो जाओ, हम नहीं करने आएंगे, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब किसके लिए? अपने लिए मत करना, मेरे लिए करना। जब हम आएंगे न क्षेत्र में इलेक्शन लड़ने के लिए तो करना फलना पासवान जिंदाबाद, फलना यादव जी जिंदाबाद, झंडा धोना है। झंडा ढोना। तो बाबा साहब के विपरीत इन लोगों ने काम किया। क्या है, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, तो कैसे शिक्षित होगा? हमारा समाज अबोध है, उसको शिक्षा देने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको हमारे समाज के बीच में बैठना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए। उन लोगों को बैठना चाहिए हमारे समाज के बीच में और संगठित करना चाहिए। 2 चीज की जिम्मेवारी हम लोग को लेनी चाहिए थी, जो हम लोगों ने आज तक नहीं लिया। शिक्षित करना चाहिए था हम लोग को, संगठित करना चाहिए था हम लोग को, और खुद छोड़ देना चाहिए बहुजन समाज को संघर्ष करने के लिए। जब 2 चीज कर देंगे तो संघर्ष अपने आप ले लेगा। ये जो हो रहा है लगातार बहुजनों पे अत्याचार, ये बंद हो जाएगा। 3% ब्राह्मण हमारे देश पे शासन कर रहा है। अच्छा, एक बात, रामविलास जी जो है एक नारा दिए थे कि मैं उस घर में दीप जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो क्या ये बात बताइए, क्या अभी सदियों से जहां अंधेरा है क्या दीप जल पाया है? देखिए, वो किस घर की बात कर रहे हैं? रामविलास जी जो इशारा किए थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, एक्चुअली उस समय दिए थे जब वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला करते थे। वो बहुजनों के उस समय दिए थे, लेकिन गरीबों के घर में आज तक दिया जला नहीं पाए। अपने घर में बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा लिए, और उस ट्रांसफार्मर के 2 इजवारे में उनको पता ही नहीं चला कि हमारा समाज कहाँ है और नहीं चुनिया गया। और जो बचा कचा है उनका जो सुपुत्र हैं वो भी वही स्थिति पे चल रहे हैं और मोदी का हनुमान बने हुए हैं। जो मोदी का हनुमान होगा वो बहुजन समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं जैसा कि जो लोग राकेश पासवान, वो वास्तव में वही जो घर में बरसों से अंधेरा था वहां वो दीप जलाए, आज उन्हीं का घर अंधेरा है जैसा कि हम जान पाए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो श्रद्धांजलि जो अर्पित किए हैं इसका कोई उद्देश्य होगा? आप क्या उद्देश्य क्या देना, आप जो भी जनता गए हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं? ये ऋतिक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसने अपने पापा का जो विचार था, बहुजन समाज के लिए लड़ना, बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाना, उस आग को जलाए रखा है। इसलिए इसको धन्यवाद का पात्र है कि अपने पिता का पहला श्रद्धांजलि सभा किया है और उनके विचारों को मरने नहीं दिया है।
इस तरह से हमको लग रहा है कि जो अभी तक कुछ जो हमारे पास कॉल्स जाता था कि इनके जाने के बाद कुछ लोग में डर सा माहौल बन गया था, लेकिन इस सभा के बाद वो डर खत्म हो गया है। इसलिए इस तरह की सभा हम लोगों को हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि राकेश भाई मरे नहीं हैं, राकेश भाई शहीद हुए हैं और शहीद लोगों का जो विचार है वो अमर होता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा शिवशंकर जी, राकेश पासवान के साथ आप बहुत दिन रहे हैं, आप ये बताइए उनका विचार क्या था? उनका विचार था कि ये समाज शिक्षित बने, संगठित रहे और अपने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। और उन विचार को लेकर के आज हम लोग के बीच में तो है नहीं, लेकिन आज उनका प्रथम पुण्यतिथि उनके पार्थिव गांव से मनाया गया है। और इनके विचार को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अपने जो भी महापुरुष, हम लोगों को बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए जितने महापुरुष जो अपने समाज के लिए बलिदान दिए हैं, सब लोगों को हम लोग जोड़ने का हम लोग काम करेंगे और अब बिहार तक इनके विचार को पहुंचाएंगे, हर घर पहुंचाएंगे इनके विचार को। आप देख रहे थे कि अभी तक वैसा शख्स जो एक बार रामविलास जी अपने एक स्लोगन दिए थे कि मैं उस घर में दीप जलाने चला हूं जहां पे सदियों से अंधेरा है, आज वो ये गांव का लड़का जो कहे गरीबों का मसीहा राकेश पासवान, जो वास्तव में वो एक ऐसा व्यक्ति थे जो न किसी जाति के थे, न किसी मजहब के थे, न दलित के थे, न किसी भी बहुजन, वो तो उस लोग का मसीहा थे जो किसी भी जाति धर्म के थे, जो वास्तव में दबे कुचले थे, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता था। उनके लिए उनके घर में वो क्या किए, प्रकाश जलाए। आज उन्हीं का घर अंधेरा है। मैं पूछना चाहूंगा कि इनका घर कब प्रकाशवान होगा? वो नेता से जो आके बड़े बड़े जुमलाबाजी वादा किए, क्या इनका घर हमेशा के लिए अंधेरा रहेगा? तो इस पे उनको विचार करने की जरूरत है। ये लोग नेता लोग को सिर्फ क्या है कि अपना सीट से सिर्फ मतलब है और उससे कोई मतलब नहीं है, उनको वोटिंग से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो मैं इसी के साथ मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि इस पे आप लोग विचार कीजिए। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।